यूं तो आदमी ज़िंदगी में बहुत से सफ़र करता है, बहुत से गज़ नापता है, बहुत से पहाड़ों की चोटियां सर करता है, बहुत से जंगलात में निकलता है। कुछ यादें ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ इस तरह का सफ़र मैंने अपने दोस्तों के साथ किया और ये खूबसूरत सफ़र कोरम्बर लेक का था। हमारा सफ़र लाहौर से शुरू हुआ। हम लोग ट्रेन के ज़रिए पिंडी पहुँचे और पिंडी से फिर हमने चित्राल की गाड़ी पकड़ी जो हमें पीर बताई अड्डे से मिली। सफ़र रात का था, पीर बताई से चित्राल तक का। थोड़ी गपशप के बाद हम सो गए। आँख खुली तो हम लोग दिरोश में थे जो कि चित्राल सिटी से पहले है। जब आप दीर से चित्राल के साइड पर आते हैं तो ये पहला शहर आता है और ये काफ़ी बड़ा शहर है। इसका नाम दिरोश है। यहाँ से आपको हर जगह की गाड़ियाँ मिल सकती हैं। अगर आपने कैलाश जाना हो या चित्राल जाना हो या कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आपको मिल सकती हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। दिरोश से पहले अपर दीर आता है और दिरोश के बाद अयून गाँव आता है। यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। हमने यहाँ पे हाइड अवे कॉटेज में स्टे किया। ये कॉटेज थोड़ा सा अलग था और थोड़ा ऊपर करके जाके मेन रोड से अलग था। कॉटेज बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे इनकी अपनी बहुत काफ़ी बड़ी ज़मीन थी जहाँ पे इन्होंने सेब, अखरोट और काफ़ी सी चीज़ों के दरख्त लगाए हुए थे। हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे और यहाँ से हमारा प्लान था कि हम यहाँ से चित्राल जाएं। रोड से हम चित्राल पहुँचे और चित्राल बाज़ार में जाके हमने स्टे किया। वहाँ से हम चित्राल जो लोकल अड्डा था वहाँ पर गए। वहाँ से हमें बरोगल के लिए गाड़ी मिली और वो हमें मिली राउंड अबाउट 5 बजे। तो हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ से बरोगल के लिए निकलें और हम जाके मस्तूज में स्टे करें, क्योंकि मस्तूज वो जगह है जहाँ पे लास्ट बाज़ार है। इसके बाद कोई बाज़ार नहीं आता। रात मस्तूज में रुकने के बाद हमने सुबह नाश्ता किया और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बरोगल के लिए। मस्तूज से निकलते साथ ही दरिया के उस तरफ वादिये चुंज आती है। जिस साइड पे आप चल रहे होते हैं वो चुंज वैली है। ये एक लश ग्रीन वैली है। यहाँ से हमने चेरीज़ ख़रीदी और उसके बाद हम अपने सफ़र में कैरी ऑन किया। वहाँ से नेक्स्ट वैली चिपाली आती है। मस्तूज से जब हम निकलते हैं हमारे राइट साइड पर होते हैं। हम जो राइट साइड पर चल रहे होते हैं तो इस तरफ आखिरी वैली ये ब्रीब आती है। फिर हम वहाँ से पुल क्रॉस करते हैं। ब्रीब वैली की एक दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने मस्तूज से निकलते वक्त रीफ्यूलिंग नहीं कराई तो अब यहाँ से एक छोटा सा पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप लाजमी रीफ्यूलिंग करा लें, बिकॉज़ यहाँ से आपको आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जब हम दरिया के उस तरफ चले जाते हैं तो वहाँ से यरखून वैली स्टार्ट हो जाती है। चित्राल से बूनी तक कारपेट रोड है, फिर बूनी से मस्तूज तक डर्ट ट्रैक शुरू हो जाता है। इस तरह मस्तूज से आगे ब्रोगल सारा कच्चा ट्रैक है। जब आप ब्रोगल पास क्रॉस करते हैं दूसरी साइड से अफगानिस्तान का प्रोविंस बदख्शां शुरू हो जाता है। ये एक जो पूरा स्ट्रेच है ये पूरा ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का है। वखान कॉरिडोर के साथ साथ ही चलते हैं आप और ये जाकर कोरम्बर लेक पर एंड होता है और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। इस वादी ब्रोगल में काफ़ी पासेस हैं।
वो दोनों मुल्कों को मिलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुलंद तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट 4000 मीटर तक है, इसलिए साल के ऑलमोस्ट 9 महीने तक ये पास ओपन रहते हैं। बस 3 महीने नवंबर से लेकर जनवरी तक ये यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होती है, जिसकी वजह से ये पास बंद हो जाते हैं। ये पासेस हैं लवारी पास, उसके बाद शंदूर पास आता है, फिर दोरा पास है, और जो आखिरी पास है वो ब्रोगल पास है। ये ब्रोगल में जहाँ हम जा रहे हैं, इस जगह के 4 पासेस के अलावा एक और पास भी है, वो है दरकोत पास। और ये जो सारे पासेस हैं काफ़ी चित्राल से गिलगित के साथ मिलते हैं। और जो दरकोत पास है वो बेसिकली ब्रोगल से यासीन वैली को कनेक्ट करता है। मस्तूज से निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक दरिया के राइट हैंड साइड पे हम चलते रहते हैं। उसके बाद एक पुल आता है, वहाँ से यरखून वैली स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद पुल क्रॉस करते ही दरिया के लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं ब्रोगल तक। हम यरखून लश्त पहुँच रहे हैं, जो कि ब्रोगल से पहले हैं। अब यरखून दरिया हमारे राइट हैंड साइड पे चल रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ सबको, रास्ते में चित्राल स्काउट्स की भी पोस्टें हैं काफ़ी, और चित्राल लेवी की भी। जहाँ कहीं भी पोस्ट आएगी मोस्टली आपसे CNIC पूछा जाएगा, तो आप लाजमी अपने साथ CNIC की कॉपी और ओरिजिनल ID कार्ड, और हो सके तो वैक्सीनेशन कार्ड भी रखें अपने साथ। चित्राल में मैंने जगह जगह वर्ड लश्त देखा, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये लश्त का क्या मतलब है। तो पता चला चित्राली ज़बान में जो खुला एरिया है उसे लश्त बोलते हैं। तो बेसिकली जो यरखून लश्त है, यहाँ से वैली काफ़ी खुली हो जाती है और रिवर बेड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ से। अब हम इस यरखून वैली में चल रहे थे, जिसका सफ़र काफ़ी लंबा है। हमने एक छोटी सी ब्रेक ली और हमने दोपहर का खाना खाया, कुछ तस्वीरें वगैरह ली, और राउंड अबाउट 3 बजे हम फिर से अपने सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया। पूरे सफ़र में आपको बहुत ह्यूज पहाड़ और ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। अब हम यहाँ पे आखिरी चेक पोस्ट कशमांजा पहुँचे राउंड अबाउट 4:30 बजे। इसके बाद हमने कोयोजुम पीक देखी, जो कि इस पूरे हिंदू कुश की सबसे बुलंद तरीन पीक है, राउंड अबाउट 6872 मीटर्स बुलंद है अबव द सी लेवल। यहाँ से लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। हम फाइनली गरेल विलेज पहुँचे तो शाम के 7 बज रहे थे। काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो हमने फिर यहाँ पे रात गुजारी। हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स कुरुम्बर लेक। सुबह के 6 बज रहे थे, तो आज हम सब दोस्तों के साथ कुरुम्बर लेक का ट्रैक की खूबसूरती शेयर करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खामोशी थी। साफ और शफाफ मीठे पानी के चश्मे थे यहाँ पर, और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। इस तरह लग रहा था कि ये रास्ता किसी जन्नत की तरफ जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। हमने गाड़ी बुक की थी ब्रोगल के लिए चित्राल अड्डे से। अच्छा, ये बंदा नया था। जब ये वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके गरेल तक पहुँचा, तो यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ टूरिस्ट की और आ गई। तो इन ड्राइवरों ने हमारे वाले ड्राइवर का इंटरव्यू किया कि कितने में आए हो। तो उसने वैसे ही कह दिया कि मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनको फ्री लेकर आया हूँ।
तो इन ड्राइवरों ने कहा कि आज के बाद यहाँ पर नहीं आना, और अगर आना तो किराए पर आना। तो ड्राइवर ने वैसे ही पूछ लिया कि कितने में आना है मुझको ना। तो इन लोगों ने कहा कि 1 लाख से कम में नहीं आना चतरा से इधर। तो आप ये भी देखें कि आप अपनी 4x4 ले आएँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने टूरिस्ट को जोड़ना होता है, नंबर 1। नंबर 2, लश्करगाह में और यहाँ पे गैर में भी कुछ घोड़े वालों या जो पोनी वाले होते हैं मसलन, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे 4 से 5 गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, जो कि कुछ एक इस्लामाबाद से थी और 2 से 3 पेशावर से थी, तो जब इन लोगों ने देखा कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इन लोगों ने अपने रेट्स ज़्यादा कर लिए। तो मैंने वैसे ही पूछा कि कितने का होगा घोड़ा यहाँ से ना। तो इन लोगों ने कहा 6000 में लेके जाएंगे आपको यहाँ से, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम चल पड़े गरेल से लश्करगाह की तरफ। तो पीछे से लड़के ये भागते हुए और कहा कि कितने में, कहते 5000 में। तो मैंने वैसे ही कह दिया कि 2000 में जाएंगे हम, तो वरना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तो ट्रैक करना था यहाँ पे। तो जब हम चल पड़े तो पीछे से आवाज़ आई कि जी 2000 में भी ले जाएंगे आपको। तो आप लोगों के माइंड में ये ज़रूर ये बात भी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे बार्गेन करने की बहुत ज़रूरत होगी। ये जगह पूरे ब्रोकल वैली की सबसे खूबसूरत जगह है लश्करगाह, और ये बहुत ही बड़ा मैदान है। आप लोग ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को आप ये देखें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस जगह पर। मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्रोकल वैली इतनी खूबसूरत होगी। हम 3 अकेले सफ़र कर रहे थे इस ट्रैक पर, और हमारे पोर्टर जो थे वो पीछे गरेल में ही थे अभी। उन लोगों ने बाद में आराम से घोड़ों पे आना था। इस साफ शफाफ वैली में और रंग बिरंग के फूलों की बहार और नीले आसमान देखने वालों पर एक सहर तारी कर देता है। किसी ने खूब कहा है कि ब्रोकल वैली तीसरी दुनिया है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और हम इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे। लश्करगाह से करम्बर तक मज़ीद 10 झीलों का खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे मिलते हैं आपको। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। दिन में दूध से बने हुए मुख्तलिफ पकवान इन्हें ज़िंदा रहने की तवानाई फराहम करते हैं। दही, लैम और मटन वाहिद खुराक है जिन पर वो इन्हिसार करते हैं। यही वजह है कि हर ख़ानदान के पास बहुत सारी भेड़ें और बकरियां होती हैं। याक सर्द मौसम की वजह से वादी का पसंदीदा जानवर है और सर्दियों के मौसम में काफ़ी मिक़दार में गोश्त और दूध फराहम करता है। इस इलाके की ऊंचाई की वजह से बुनियादी रोटी से भी ये लोग महरूम हैं। इनके निचले इलाकों में बहुत कम मिक़दार में दरख्त पाए जाते हैं। ये अब भी सफ़र के लिए घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दुनिया से इनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है, ख़ास तौर पर सख्त सर्दी के मौसम में। इनके मकानात मिट्टी और पत्थरों से बने हुए हैं और छत के दरमियान एक छोटा सा सुराख होता है जो इनके लिए दिन के औकात में रोशनी का ज़रिया होता है। खुशकिस्मती से यहाँ पर कच्चे चश्मे हैं जो सख्त सर्दी के मौसम में भी मुकामी लोगों के लिए एक नेमत है। ये नाला है जिसको ये नाला गाँव भी कहते हैं। हम नाले के साथ ट्रैक करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप जब भी किसी वैली में जा रहे हों, और इट्स अ रियलिटी, जो वाटर कोर्स है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। कुदरत ने पानी में इतनी ताकत रखी हुई है कि वो अगर आप कहीं पे भी हों और रास्ता भूल जाएं तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं पानी का कोई नाला, दरिया, कोई रास्ता देख लें और जहाँ पानी जा रहा हो उसके साथ साथ जाएं तो आप ज़रूर किसी न किसी आबादी में पहुँच जाएंगे। करम्बर लेक लश्करगाह से 27 किलोमीटर दूर है। लश्करगाह से करम्बर तक आपको
ऑलमोस्ट 10 झीलों का खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं माशाल्लाह। झीलों का बादशाह नज़र आ गया दूर से हमें। करीब जाकर इसके नज़ारे देखते हैं। यूं हम आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बुलंदी बढ़ रही थी और खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा था, और इसके साथ हमारे दिलों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी। बिल आखिर तवील और थका देने वाले ट्रैक के बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचे जिसको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। गाइस, हम फाइनली पहुँच गए हैं कोरम्बल लेक पर। बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और हमें रशगागाह से यहाँ तक पहुँचने में राउंड अबाउट 6 से 7 घंटे लगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घोड़ों पर आएँ जो ज़्यादा नहीं चल सकते। अगर आप घोड़ों पे आएंगे तो आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे लगेंगे और आप यहाँ लेह पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। और अगर आप पैदल आएंगे तो आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे यहाँ पे पहुँचने तक। कोरम्बल झील पाकिस्तान की दूसरी बुलंद झील है और अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान में शायद ही इतनी कोई बुलंदी पर झील हो जिसके मनाजिर इतने वसी हों और जिसका इतना खूबसूरत सब्जा हो। हाँ छोटे। ये वादी इंतहाई खामोश और पुरसकून है और फितरत के बहुत ही करीब है। इधर ना ही तो कोई कंक्रीट का जंगल है और ना ही इंसानों का हजूम। तो गाइस, कोरम्बल झील का ये ट्रैक बहुत ही मज़ेदार था। अगर कोई ब्रोकल आए तो वो ज़रूर इस झील पे आके विज़िट करें। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।